हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फिजिकल एजुकेशन के जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं उनको कैसे लिख सकते हैं और एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए हम सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दो तीन चीज़ें कैसी? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। क्या उसमें केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है या एक ही क्वेश्चन के दो या तीन पार्ट्स हैं? पहले आप इनको देख लीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो कितने वर्ड्स का है, कितने नंबर्स का है, कितने मार्क्स का है, और आपको उस जो आंसर है वो कितने पेजेस या कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। तो ये जब दो तीन चीज़ें आप सोच लें, उसके बाद आपको सबसे पहले उसका नेचर लिखना होगा। नेचर यानी कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक क्वेश्चन आया जो कि आपका 5 या 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके लिए आपको आंसर लिखना है, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप उसका नेचर के बारे में लिखना शुरू कीजिए। और अगर आप चाहें तो नेचर से पहले, जैसे आपने नेचर लिखा उसका, और अगर आप चाहें तो नेचर से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिख दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइंस में जरूर दीजिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उसका इंट्रोडक्शन जरूर आप दीजिए। ठीक है, उससे काफ़ी पता लगता है कि हाँ, आपको उस सब्जेक्ट या उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में नॉलेज है। तो उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले, और फिर आप उसका नेचर, ठीक है, और अगर उसका नेचर आपको नहीं पता है, बाय चांस अगर आपको उसका नेचर नहीं पता है, ठीक है, तो आप उसकी मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी मीनिंग और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने चीज़ें देखी वो क्या है कि सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप उसके नेचर के बारे में लिख दीजिए, फिर आप मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप उसके जो मेन आंसर जो होगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें डायग्राम्स या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम ग्राफिकल तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ऐसा जिससे हम शो कर सकें, इलस्ट्रेशन बना सकें, ठीक है, तो आप वो जरूर बनाएं। तो अगर एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि एलिमेंट्स ऑफ योगा, ऐसे आपसे पूछ लिया गया, तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपल पहले जैसे लिखें योगा, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं, तो पहले लिखें योगा और फिर उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, योगा के जो एलिमेंट्स हैं उनको इलस्ट्रेशन की मदद से आप बना सकते हैं, उनको मतलब जो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का जो जितना भी मतलब पूरा कंप्लीट जो आंसर है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत एक मीनिंगफुल लगेगा। ठीक, और फिर उसके बाद आप क्या है, कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन जो अभी तक आपने क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है उसी में से होना चाहिए कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू सो मच।